नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भक्त भक्ति भगवंत चतुर्नाम तिनके पदवंदन के नाशि विघ्न बंदाओं पदगंज कृपा जासु वचन रघुकर हर्ष बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्याम रामचंद्र भगवान की श्री भगवान की श्री जी महाराज वृंदावन वृंदावन की जय श्रद्धाधाम की जय श्री काशीपुर की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी माता जय। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद ओडी ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांशा कलक्तरू शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया संभव भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्रीमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थित एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुरु रामनवति स्मरण काल हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जाए। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभं पीताम्बराधरणं फलायरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर वंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में श्री उद्धव जी महाराज
ब्रज आगमन हुआ। अच्छा, उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जब ब्रज में भेजा, उद्धव जी तो परमात्मा के स्वरूप को खूब खूब जानते हैं। क्यों? समस्त लोगों के ईश्वर हैं श्री कृष्ण, सर्वस्वरूप है श्री कृष्ण, सबकी आत्मा है श्री कृष्ण। पर ब्रज का स्मरण होता है तो वो परमात्मा भी व्याकुल होते हैं। आत्माराम है, आप्तकाम है, पुरुषोत्तम है, फिर भी इतने विह्वल होते हैं। उद्धव जी को लगता है प्रभु ने मुझे अवसर दिया, कि मैं उनकी सेवा का कैसे अधिकारी बन सकूंगा। कैसे बन सकूंगा? उद्धव जी सोचते हैं इसीलिए मेरे स्वामी ने मुझे ब्रज में भेजा है, क्योंकि प्रेम का पवित्र पाठ ब्रजजनों के चरण रज में अभिषेक किए बिना कोई कैसे पा सकता है। बहुत अभिमान था उद्धव जी को। उद्धव जी स्वयं विचारते हैं, मैं तो सुरगुरु भगवान बृहस्पति का साक्षात शिष्य हूँ, और वो देवगुरु बृहस्पति मुझे अपने शिष्यों में, मेरे गुरुदेव मुझे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बतलाते हैं। और फिर महाराज उग्रसेन की सभा के भी तो बड़े भारी मंत्री हैं उद्धव जी। प्रभु की सेवा वहां प्राप्त है मथुरा में, और भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सन्निधि प्राप्त है। केवल ज्ञान से थोड़ी सुलभ होता है। उनको लगता है मेरे स्वामी ने मुझे अपनाया है, तभी तो मुझे अपनी सेवा का अधिकारी बनाने के लिए ब्रज भेजे हैं। और फिर उद्धव जी ये भी सोचते हैं, यहाँ आकर मैं किसी को क्या समझाता, क्या सिखलाता। यहाँ तो मैंने ही सीखा, बहुत कुछ सीखा है। और चलते समय भगवान ने जो कुछ मर्म की बात कही थी उद्धव जी से, जो संकेत दिए थे, उसका रहस्य भी ब्रज में आए बिना कहाँ जाना जा सकता है। अभिमान लेकर चले थे उद्धव जी। क्या अभिमान था? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको मैं समझा ना सकूं। पर जब श्याम सुंदर को श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को जब उद्धव जी मथुरा में देखते थे, कभी मेरी मैया, मेरी बाबा, मेरे सखा, मेरी प्रिया, वृषभानुसुता, इन शब्दों को कहकर मानो मूर्छित हो जाते थे भगवान श्री कृष्ण। उद्धव जी उनकी इन अंतरदशा से परिचित थे, बड़ी कठिनाई से अपने को सावधान करते थे। प्रभु ने उद्धव जी को जब भेजा था तो उद्धव जी से कहा था, उद्धव मेरे बाबा है ना, उनको बड़े विनय के साथ उनके चरण स्पर्श करके मेरी विवशता बदलाना तुम। या तो आए दिन मगधराज का आक्रमण, उसकी आशंका बनी रहती है। कुछ समय निकालूं तो मैया बाबा के चरणों का दर्शन करूं, पर उनको अपनी श्रद्धा भक्ति से तुम संतुष्ट करके आना मेरी तरफ से। मथुरा में भी जब यशोदा मैया का नाम लेते प्रभु मूर्छित जैसे हो जाते थे। स्वस्थ होते तो किसी तरह से बाबा के बारे में कुछ बता पाते थे। अचानक सखाओं का स्मरण हो जाता, फिर अवसर बोलने लायक हुए, मेरी गायों को भी देख लेना, उनको सहलाना, अपने हाथ से उनको तुम कुछ अवश्य खिलाना होता। और वृषभानुसुता का स्मरण होते तो पूर्ण रूप से मूर्छित।
ये उद्धव जी ब्रज में आके स्मरण कर रहे हैं कि आज मैं उन्हीं ब्रजवासियों के बीच में हूँ, प्रभु के निज जनों के बीच में हूँ, जिनको ऐसी दुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति प्रभु की प्राप्त है। अच्छा, श्री जी की चर्चा से मूर्छित हुए, कुछ सावधान हुए, तो गोपियों की चर्चा। उद्धव जी क्या समझाते, क्या उपदेश उनको देते, कैसे उनकी व्यथा दूर करते। प्रभु तो उद्धव जी से कहते हैं, अरे ये जो मेरे निजन है ना, ये अपना परिवार परलोक सब इन्होंने मेरे लिए त्याग दिया है, मेरे लिए जीवित है ना, उनकी हर चेष्टा मेरे लिए। वो तो केवल शरीर है, उसकी चेतना मैं हूँ। उद्धव जी इन बातों का मर्म मथुरा में नहीं समझते थे, पर ब्रज में आके उन्होंने ऐसे दृश्य देखे और देखिए क्या अनुमान कर पाते हैं उनके प्रेम का। वो समझते थे कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण इनके स्वभाव में ही अतिशय कृपालुता है, इसी के कारण वो खुद ही व्याकुल बने रहते थे। पर उद्धव जी जब ब्रज में आए थे रथ से, वहाँ की शोभा, वहाँ की प्रकृति वैभव नंदकानन में थोड़ा ही होगा। क्यों? गुरुदेव अपने देवगुरु बृहस्पति के साथ कई बार नंदकानन में स्वर्ग के वनों में जा चुके हैं उद्धव जी पहले भी। देवताओं की जो राजसभा है अमरावती में, उसको देखकर भी उद्धव जी कभी चौंके नहीं थे। पर वृंदावन का जब दर्शन किया, अद्भुत था। 4 महीने रहे उद्धव जी, 4 महीने। जब बसंत ऋतु आरंभ हो रही थी तब आए थे, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई तब लौटे थे। और इस दिव्य धरा श्री राम वृंदावन का बड़ा दिव्य रूप भी उन्होंने देखा, बार बार देखा। और वहां श्री कृष्ण नहीं है ना, और उनकी अनुभूति भी वहां के वातावरण में स्वयं जग जाती है। पर गोपियों का जो दृश्य था वो दारुण दुख था। अगर स्मरण भी हो जाता उद्धव जी को गोपियों की व्यथा का, हृदय उनका कांपने लगता था। जैसे इंद्र का ऐरावत हो ऊंचा, ऐसे तो वृषभ थे नंदगांव बरसाना में। गोपियों से जहां चर्चा होती थी, मोर आके इकट्ठे हो जाया करते थे। उनकी दृष्टि भी उद्धव जी की ओर होती थी, सब आश्चर्य में होते थे, क्योंकि उद्धव जी बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं। वो स्वर भी निकालते थे, कौन आया है, पर कोई पास नहीं आता उद्धव जी के। कौन उद्धव जी की ओर ध्यान दे, सबको तो उन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा है। नंदनंदन आ रहे हैं, इसी प्रतीक्षा में तो प्राण टिके हैं। निरंतर प्रतीक्षा है। शरीर का वर्ण तो श्याम है ना, श्याम वर्ण की उद्धव जी। प्रभु का वस्त्र आभूषण वनमाला सब सजे है। और नंद बाबा को पहली बार मिले, रथ से उतरे थे तो अपने पुत्र का नाम लेके, पिता का नाम लेके प्रणाम किया था नंद बाबा को। पर नंद बाबा की दृष्टि तो उद्धव जी के वस्त्रों में लगी थी, वस्त्र तो दूर से दिखते नहीं। और नंद बाबा ने जब पहली बार उद्धव जी को हृदय से लगाया ना नंद भवन में, तो उनके मुंह से गड़गड़ स्वर से निकला था श्याम। उद्धव जी ने किसी प्रकार कह दिया कि मैं उनका सेवक, मैं उनका संदेशवाहक, बाबा मैं उनका उद्धार।
नंद बाबा इतने उदार हैं, उद्धव तुम तो मेरे लिए नील सुंदरी हो, और वहां नेत्रों में तो बाढ़ होती है। उद्धव जी तो अब गोपियों के बीच में है। सखा भी मिले थे बीच में उद्धव जी, सखाओं का स्मरण तुम लोगों ने किया। उद्धव जी ने मैया बाबा को बड़ा आश्वासन दिया था और कहा था श्री कृष्ण तो सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है, और आप दोनों परम धन्य हैं। आपको कैसा निर्मल स्नेह है उनके प्रति, है तो वो सबके रूप में वही है, सबकी आत्मा वही है। उनका कोई माता पिता भाई तो है नहीं, वो ही सबके माता पिता स्वजन संबंधी संचालक है। और जो भक्त वत्सल भगवान है वो तो भावग्राही है। जो भगवान में श्रद्धा और प्रीति रखते हैं उनसे दूर वो कभी रहते नहीं। ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम परमात्मा में, हर जगह श्री कृष्ण का ही चिंतन है, उन्हीं का स्मरण है, उन्हीं की चर्चा है। सबको लगता है नीलमणि तो सदा ही हमारे यहीं रहते हैं, उसको तो माखन प्रिय है, उसको तो ये है कि मैया कब दधि मंथन शुरू करे और अभी का बुल्लेवा हुआ माखन निकले। जब उस उद्धव जी ने पहले दिन स्नान संध्या की और जब मुड़े थे ना वहीं जमुना तट पे, तो सबसे पहले गोप सखाओं का जो पूरा झुंड था, समूह इकट्ठा मिला। किसी ने पूछा भी उद्धव जी से, कन्हैया आया क्या आपके साथ? उद्धव जी तो इतने गए, अभी तो नहीं आए, स्तब्ध रह गए। उस समय उद्धव जी को लगा कि जमुना ही सूख गई है, और थोड़े से जमुना के जल में कच्छपों की भरमार है। जहां तक दृष्टि जाती है मानो दावाग्नि लगी है जल में। ये कृष्ण का विरह है। गोप सखाओं की जो दशा है अपने सखा के अभाव में, उसका वर्णन तो नहीं कर सकता। जिन गोप सखाओं का सौंदर्य अभी अभी देवताओं को भी लज्जित करता था, आज उनके शरीर काले पड़ गए, कल्पना से परे उनका शरीर सूख गया है। कहीं कहीं तो उद्धव जी को शंका होती कि इनकी श्वास चल रही है कि नहीं। कोई अचानक दूर से सखा आता, पुकार पड़ता, रे कन्हैया तो आ गया। उद्धव जी को देख के ये गोप सखा भी पहले जैसे सुंदर हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। उद्धव के दर्शन से सब प्रसन्न है, सब दौड़ते हुए चले आते थे। जमुना भी निर्मल होने लगी थी उद्धव के आने से। सारा वन, वृक्ष, लता सब। पर कुछ भी हो, इतनी जल्दी प्रकृति में तो परिवर्तन नहीं होता कि अभी जमुना सूख रही है, अभी वो अमृत, निर्मल अमृत से मानो लबलबा उठी हो, अभी ये कृष्णप्राय शरीर थे सखाओं के, अभी ये देवताओं से बढ़कर सुंदर हो गए। इतना ऐसा विलक्षण परिवर्तन तो ब्रजभूमि में ही संभव है, इतनी शीघ्रता से। उद्धव जी देखते हैं ब्रज, जो ब्रज धरा है उसकी दिव्यता को। अब भगवान श्री कृष्ण अपने जिन परम प्रिय का स्मरण करके संज्ञा शून्य हो जाते थे, उनके सम्मुख जब श्री जी के सामने उद्धव जी आए तो मुंह खोलने का भी साहस नहीं था।
उद्धव जी को लगता था इनके तो श्री चरणों से ही के दर्शन से ही मुझे संतोष करना चाहिए। इन गोपियों के सामने बहुत पांडित्य प्रकट करना व्यर्थ होगा। उद्धव जी का जो ज्ञान का गर्व था ना, वो गल रहा था। श्री जी ने जब इनको भ्रमर गीत महाभाव की दशा में प्रेमावतार श्री राधा रानी ने जब इनको 10 श्लोक सुनाए, उद्धव जी समझ गए इसमें तो भगवान के 10 अवतारों का स्मरण कर लिया इन्होंने। तो स्नान संध्या करके मुड़े थे तो गोप मिले, स्नान करके लौटे तो गोपियों का समूह मार्ग में ही मिल गया, वो भी इकट्ठे। मानो उद्धव जी को लगा कि मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, तो खूब सत्कार भी तो किया था और बड़ी विनय से और बड़ी लज्जा से भी पूछा था, मथुरा में वो हमारे मयूर मुक्ति जो है वनमाली स्वस्थ तो हैं, सकुशल तो हैं, खूब प्रसन्न तो हैं। उद्धव क्या वो कभी ब्रज का स्मरण करते हैं? क्या वो अपने माता पिता को देखने कभी आवेंगे? हम सबको तभी उनके श्रीमुख का दर्शन कर पाएंगे। कोई कोई गोपी कहती उद्धव जी आप तो बड़े रसज्ञ हो और बड़े बड़े रहस्यों को भी जानने वाले हो, और नहीं होते तो वो श्याम सुंदर आपको हमारे पास नहीं भेजते। वो पूछती हैं क्या वो कभी हमारा स्मरण करते हैं? हमारे कंधों पे अपनी विशाल भुजाएं रखकर वो नृत्य किया करते थे, क्या उनको स्मरण होता है? उद्धव जी तो गोपियों के वाणी में जो व्यथा है, उनकी जो उन्माद की अवस्था है, उसको सह पाने में समर्थ नहीं थे। पर उद्धव जी सोचते हैं कि मेरे स्वामी ने इनको समझाने के लिए विशेष आदेश दिया है। बोलने लगे उद्धव जी भी क्या करें, कहते हैं आप सब तो महाभागा है, अनेक जन्मों के पुण्य के उदय होने पर ही उन श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्राप्त होती है। वो आत्माराम पूर्णकाम आप सबके अंतर में विराजमान है। उन ऋषिकेश को आप भीतर ही प्राप्त कर सकते हैं। जब वो सर्वव्यापक है तो उनसे आपका वियोग कभी हुआ ही नहीं हो सकता ही। अब वियोग का दुख इसलिए है क्योंकि आपने अपने अंतःकरण में उनको अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने आप सबके लिए संदेश भेजा है मेरे द्वारा। तो संदेश क्या है भाई, सुना? उन नंद नंदन का संदेश सुना होता। उद्धव जी कहते वो उन्होंने पत्र में कहा है, मैं तुम सबसे भैया स्थूल रूप से इसलिए दूर हूँ कि तुम मन से मेरे अत्यंत सन्निकट रहो। तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, हम सब अभिन्न हैं। ये संग कभी भिन्न नहीं होता, भंग भी नहीं होता। अब तुम हमें अपने सदा समीप ही देखो, ये तो तत्व है। उद्धव जी ने संदेश सुनाया। उद्धव जी को लगता है मैंने अपने स्वामी का संदेश तो सुनाया, पर जब सुनाया तो थोड़ा भी अर्थ नहीं समझता था, क्योंकि उद्धव जी तो इसको निर्गुण निराकार का जो तत्वबोध है उसी का अंग मान रहे थे। और पूरी शक्ति से उद्धव जी ने ब्रज में जाके ना उनका जो तत्व ज्ञान है उन गोपियों के गले उतारने का खूब प्रयत्न किए। बात नहीं है कि नहीं किए। पर अचानक जो उड़ता हुआ भंवरा आया,
अपनी बात सुनाने की। गोपियों ने तो उद्धव जी को घेर रखा था। उद्धव जी का ध्यान उस भंवरे पर नहीं गया था, उनको तो अपनी ही पड़ी थी ना। और ये गोपियां क्या है, ये तो प्रेम की मूर्तियां हैं। तो ज्ञान के चर्चा में इनकी रुचि क्या होगी? वो सुनती थी पर वो कुछ नहीं सुनती थी। जिसको अपने आत्मा की विस्मृति हो जाए, जिसको इतना उन्माद हो जाता, वो क्या सुनेगा? तो गोपियां तो सामने खड़े उद्धव को ही भूल गई श्री कृष्ण चिंतन में। और वो जो भंवरा आया था, उद्धव जी कहते हैं हमें तो वो भूल गई, और उस भंवरे को ही संदेश वाहक समझकर उसी से शिकायत करने लगी, बातें करने लगी। और ये जो बातें हुई, यही भ्रमर गीत का प्रसंग हुआ। तो श्री जी के मुखारविंद से 10 श्लोक पढ़े हुए प्रकट हुए। श्री जी तो कहती है, अरे घोड़े, तू भी अपने स्वामी के समान कपटी है। तू किसी का होता नहीं है। तू तो जगह जगह फूलों पर बैठता है, उनका पराग लेता है। वो जो श्री कृष्ण थे ना, वो तेरे समान ही पहले तो हमारे ब्रज में आनंद और प्रेम की लीलाएं करते रहे, और अब हम सबको मोहित करके निर्गुण बनने चले गए मथुरा। गोपियां कहती हैं, हे भंवरे, वो जो रस स्वरूप श्री राधा रमण हैं, उनको अब पूर्ण काम कहलाना अच्छा लगने लगा है। अरे वो श्री कृष्ण तो संपूर्ण कलाओं के निदान है। उन त्रिभुवन सुंदर की कोई झांकी तुझे मिली कि नहीं मिली? भंवरा तो सच कहता है, अब हमें भी अणु अणु में वही त्रिभंग ललित त्रिभंग सुंदर श्याम दिखता है। लेकिन वो तब दिखता है जब हम अपने नेत्र खोले रहते हैं, हमें हर जगह वही दिखता है। फिर नेत्र बंद करने पे भी तो वही दिखता है। और तू फिर क्यों केवल भीतर देखने की बात करता है, ये बता। गोपियों ने तरह तरह से उस भंवरे के साथ वार्तालाप किया। हम तो दूध दूहते रहे, भोजन बनावे, घर में झाड़ लीप करें, दरी मंथन करें, श्याम सुंदर मुस्कुराते सामने ही खड़े दिखते। हम कोई काम कर ही नहीं पाती। वो जब थे तब भी नहीं कर पाती थी, आज भी नहीं कर पाती। हम तो उनको भूल जाना चाहती हैं, पर तू यहाँ आकर उन्हीं के स्मरण की स्तुति करता है। ये सारी स्तुति जाके उनसे कर। किससे? जिनको उन श्याम सुंदर की प्रत्यक्ष सन्निधि प्राप्त है, जा, वे ही तेरा सत्कार करेंगे। और मथुरा पे कटाक्ष किया। कभी कभी तो कहते हैं कि हे भौरे, देख तू बुरा मत मानना। क्यों भाई, संदेशवाहक हो तुम। हमारे जो सर्वस्व श्री कृष्ण है, उनके सखा हो, तभी तो संदेशवाहक हो। हमारे लिए कितने पूजनीय, कितने सम्माननीय हो। हमें तो उन्माद छाया हुआ है, इसलिए हमारी कठोर वाणी पे ध्यान नहीं देता। वो गोपियां स्वामिनी जी के साथ ही ऐसी उन्मादनी हो कि ऐसा प्रलाप कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। अरे उन श्री कृष्ण की बड़ी कृपा हम पर, जो उन्होंने हमारा स्मरण करके तुम्हें भेजा तो है। उनसे कहना वो सुखी रहे, वहाँ निर्गुण बने रहे, पूर्ण काम कहलावे, वहाँ खूब प्रसन्न रहे। हाँ, हमारे विषय में, हमारे संबंध में उनको जाके ऐसा कुछ नहीं कहना कि उनका जो श्रीमुख है वो कुमला जाए।
उदास हो जाए। अरे वो जहाँ जैसे सुखी हो गए उसी में हमारा सब सुख है। गोपियों ने उद्धव जी को कोई उत्तर सीधा उद्धव जी को नहीं दिया, जो भी उत्तर दिया उस भौरे के माध्यम से ही दिया। मानो संदेश भी सुना दिया कि यहाँ से जाना तो हमारा ये संदेश उनको दे देना। भगवान तो रसिक शेखर है, उनकी चर्चा किए बिना ये रह तो पाती नहीं है। उन्हीं का वर्णन है, उन्हीं का संगीत है, उसी भावावेश में महाभाव की दशा। उद्धव जी को पता ही नहीं पड़ा इन गोपियों के संग में प्रातः से, क्योंकि अभी यमुना जी स्नान तो किए थे उद्धव जी, नित्य कर्म किए थे। रात का पहला पहर भी समाप्त हो गया। पूरी रात्रि हो गई। तो ये सोचते हैं इन गोपियों को क्या काम, मैं बृहस्पति का शिष्य, कहाँ मुझ में ऐसी कोई सरलता और सौम्यता है। अब रात्रि आई, ये गोपियां अपने अनुरूप अपने प्रियतम का स्मरण करेंगी। इनके साथ चलो तो इनके आनंद में भी बाधा होगी, तो समय भी तो नहीं है। और भीतर से उद्धव जी ने गोपियों को गुरु मान लिया। भेंट के अवसर पर श्री जी ने अपने हाथ का लीला कमल ललिता जी से सुनकर प्रसन्न को अपने हृदय से लगाया और ललिता सखी के द्वारा ही दे दिया। वो लीला कमल में श्री जी के आंसुओं से बिल्कुल सिंचित था। ऐसा लगा मानो उद्धव जी को, ऐसा लगा मानो अपना हृदय ही इस रूप में उन्होंने दे दिया। बाबा आनंद बाबा को कई उपहार भेजने हैं महाराज उग्रसेन के लिए, वसुदेव जी के लिए, सेवकों के लिए, सबके लिए भेजने हैं। सब वृद्धाओं के लिए, वृद्धों के लिए मैया के इतने उपहार हैं, गोपियों के इतने उपहार हैं, सबको लेकर जाना है। ब्रज में तो वियोग अग्नि लग चुकी थी। मानो पूरी रात्रि दग्ध हो गई हो ऐसा। उद्धव जी आए थे तो ये ब्रजभूमि स्वागत में मानो सजी हुई थी। कितना सुंदर था प्रकृति में। आज श्री कृष्ण के वियोग से दग्ध हो गई थी। तो उद्धव जी के मन में तो यही बात है, मैं तो इस रथ को इतनी तेज दौड़ा कर ले जाऊं मथुरा की ओर, इतनी तेज ले जाऊं कि जितनी जल्दी पहुंचूं उतनी जल्दी श्री कृष्ण को लेके ब्रज में आ जाऊं। क्या क्या संबोधन करते थे श्री कृष्ण का उद्धव जी मथुरा में, द्वारिका में। जब ब्रज से लौटे तो गोपीनाथ के पुकारे। उद्धव जी को तो प्रेम की प्राप्ति हुई। चलो जी, उद्धव जी की विदाई का प्रसंग है। समय को दृष्टिगत करते हुए आज अब यही परवाणी प्रोग्राम बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री नंदी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यही परवाणी प्रोग्राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।
आप सभी को भी यथा योगी जय श्री राम जी जय श्री राम। हरि शरणम प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय